लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को इस देश के, राष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी पॉलिसी सही है कौन सी नीति सही नहीं है, इसकी उचित समझ विकसित होनी चाहिए। कभी कभी होता है चुनावबाजी में टुकड़े टुकड़ों में सोचना होता है, पार्ट बाय पार्ट, कि इस समय के लिए सोच लो। लेकिन उन्होंने एक बात राजनीतिक दल के रूप में रखी है, वो उस समय राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, प्रमुख कार्यकर्ता है, और उन्होंने ये बात रखी कि नहीं, ऐसी राजनीति नहीं कि जिसमें लोगों को अंधेरे में रखा जाए और हम करें। तो उन्होंने ये बात महत्वपूर्ण आधार रखी। तो उन्होंने एक ऐसे राजनीति का सपना देखा और ऐसे एक राजनीति की नींव उन्होंने डाली कि जिसमें लोगों को जागरूक करने का प्रयास हो। और इसलिए उनका जो पूरा एकात्म मानव दर्शन है, वो उस समय तो दुनिया में कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म का जब पूरा एक हवा चल रहा था, मतलब बड़ा प्रभाव था। मतलब जनरली लोग या तो कैपिटलिस्ट होते थे या कम्युनिस्ट होते थे, एंड इट वाज फैशनेबल, जस्ट क्रेजी। उस समय उन्होंने ये मूल बात रखी कि नहीं, इससे हम नहीं चल सकते और भारत को एक नया रास्ता दिखाना होगा। और उन्होंने जैसे कहा कि एक जो भारत की धारा थी, जो मूल विचार था एकत्व का, एकात्मता का, आजकल बड़ा शब्द चल रहा है हर जगह, इंटीग्रेटेड चल रहा है आजकल। अपनी नई शिक्षा नीति और दुनिया भर में भी ये आया है कि भाई टीचिंग में भी सारे सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब मेडिसिन में भी इंटीग्रेटेड मेडिसिन होना चाहिए, हर जगह इंटीग्रेटेड शब्द चल रहा है। बट जब ये शब्द नहीं चल रहा था, जब पूरा हर जगह कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा था, सुपर स्पेशलाइजेशन की धारा चल रही थी कि जैसे हम अलग अलग कमरों में ही रहते हैं, उस समय दीनदयाल जी ने यह विषय रखा कि ऐसे ऐसे मानव का जीवन या किसी राष्ट्र का जीवन ऐसे नहीं हो सकता। और उन्होंने इस बात को रखा कि कैसे हम एक दूसरे से जुड़े हैं और जुड़कर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा।